नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आजकल के बच्चों के जो टीनेजर्स है, 15 साल 18 साल वाले बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए और उनको धर्म के अंदर कैसे आगे अग्रसर किया जाए, जोड़े रखे। 15 साल की उम्र आगम से बाहर हुए, जैसे आप लोगों की नौकरी का होता ना, कितने साल के बाद आउट ऑफ रहने, इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में माँ बाप के लिए बच्चों को वश करने के लिए 1 साल से 8 साल का समय दिया है कि 1 साल से 8 साल के बीच में बच्चे को जो कुछ देना है वो आप दे दीजिए, जो संस्कार देना है वो दे दीजिए। यहाँ तक शास्त्रों में आया कि बच्चे को 45वें दिन जब माँ पिता परिवार मंदिर में लेके पहुँचते हैं, यदि वहाँ गुरुजन हैं तो गुरुजन उस बच्चे के लिए माँ बाप को व्रत देते हैं कि 8 साल तक तुम इस बच्चे के ये नियम तुम पलवाओगे, ये खाने नहीं दोगे, इस प्रकार से उसको रखोगे, इस प्रकार का ज्ञान दोगे 8 साल तक। जो व्यक्ति बच्चों को 8 साल तक अपने नेचर में ढाल लेता है, 50% बच्चे पूरी जिंदगी उसी नेचर में रहते हैं। पर वो 8 साल महत्वपूर्ण है। यदि 8 साल में आपने सोच लिया अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा, वो सब गड़बड़ है। 8 साल में मान लीजिए जो बच्चा 5 साल में स्कूल गया, 3 साल में गया, एक दिन पेंसिल वो ले चुरा के लाया, और उस समय वो बच्चा बहुत ईमानदार होता है, बोला मम्मी आज मैंने पेंसिल लाया, तो मम्मी ने मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। उसका हौसला बढ़ गया कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। अगले दिन वो कुछ और करेगा और उसमें बहुत बड़ा चोर बन जाएगा। अब वहाँ 8 साल से छोटे बच्चे पे गलती करने पर कभी उसे बच्चा मान के माफ नहीं करना, बड़े बच्चे की माफ कर देना। बड़े बच्चा गलती हो जाए तो माफ कर देना। 8 साल से सोचा छोटे बच्चे की छोटी छोटी गलती भी माफ नहीं करना। बच्चा कह के मत छोड़ना, अभी तो बच्चा है, नहीं, उस समय उसको उसी समय डांटो, समझाओ, जो भी तरीका हो। और उस समय यदि आपने उसको समझा दिया तो बच्चा बड़े होने के बाद सोचेगा जब एक पेंसिल पर इतनी डांट पड़ सकती है तो कल मैंने पेन चुराया, तो कल मैंने बड़ा किया, तो वो हो जाएगा। और लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं, 8 साल तक बच्चे को कुछ भी कर ले तो वो नहीं, और फिर 8 साल के बाद दूसरा मौका दिया कि बच्चे को खुद काम करने दो, लेकिन निगरानी रखो। बच्चे को यदि तुमने 100 रुपया दिए हैं तो शाम को हिसाब लेके लिए बिना मत सोना। 100 रुपया दे दो उसको, अब तुम्हारे साथ नहीं रहा, वो तो अब बाहर जाने लगा, पर शाम को उससे हिसाब लो, भाई 100 रुपया का तूने क्या क्या किया, आज तू कहाँ कहाँ गया था, कहाँ किस रूप में किया, कितनी देर उसके पास रहा, कौन है तेरा दोस्त, कौन है, स्कूल में कितनी देर रहा, घर में आया तो घर में देखें वो किस प्रकार के अपनी टीवी में रुचि ज़्यादा ले रहा है कि पढ़ने में। ये 18 साल तक के बच्चे को माँ बाप को स्वयं निगरानी में रखना चाहिए। और जब उसकी निगरानी रहेगी, उसका मोबाइल चेक करते रहें। कभी कभी वो बच्चा झूठ भी बोल सकता है, उसका पीछा करें, उसको टोके नहीं, उसको रोके नहीं। उसको रोकोगे तो वो चुप तो बहुत माहिर हो जाएगा, उसको जाने दो, बस आप उसका पीछा कीजिए। और 18 साल तक यदि आपने ये कर लिया, उसके बाद बच्चा कहीं नहीं जाएगा, बच्चा वही होगा जो हम चाहते हैं। आप जानते हैं, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, हर व्यक्ति के साथ समय और ईमानदारी चाहिए। क्या नाम भी आपने रखा था 45वें दिन? मैं बता रहा हूँ, आपको मालूम है, आप इतने लोगों को, कर्मचारी को कन्वेंस करते हैं, तुम सबसे पहले क्या देखते हो? ईमानदारी और समय। ये अपने कार्य के प्रति कितना ईमानदार है और कितना वफादार। वफादार का अर्थ समय, समय, वफादार का बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे देता है।
तो बच्चों को पैदा करना, बच्चों को पालना कोई नादानी का काम नहीं है। बच्चा नहीं है गोदी में, एक राष्ट्रपति पल रहा है, एक प्रधानमंत्री पढ़ रहा है, एक कलेक्टर पढ़ रहा है, और कह दूं एक मुनि महाराज पढ़ रहा है। हमारे पूज्य कुंद कुंद भगवान की माँ जब बच्चे को खिलाती थी तो वो कहती, नहीं, मैं एक बच्चे को नहीं पाल रहे हूँ, मैं होने वाले मुनिराज को पालन कर रही हूँ, और होने वाले मुनिराज के लिए मैं कहीं चूक नहीं करूँगी। 24 घंटे उसको ऐसा आहार कराना, ऐसी जिंदगी जीना जैसे चौके में महाराज का भोजन होता है। ऐसे ही वो माँ अपने बेटे के खातिर शुद्ध भोजन बनाती थी। प्रतिमाधारी नहीं थी, स्वयं का नियम नहीं था, लेकिन बच्चे को उसने अपने घर में जब तक रहा चौके का भोजन कराया, जैसा चौके में होता है, इसलिए कि कहीं मेरा अन्न बच्चे के परिणाम न बिगाड़ दे। और देख लो, 11 वर्ष की अवस्था में कुंद कुंद स्वामी मुनि बने और 95 वर्ष तक कैसे आचार्य रहे आप सबको मालूम है। तो बच्चों के साथ, बच्चों को जन्म देने के बाद ईमानदारी बरतो। बच्चे के जन्म के बाद मैं हर दंपति से कहता हूँ, आप पति पत्नी नहीं हैं, अब आप माता पिता हैं। अब बच्चे के पैदा होने के पहले आप क्या थे? पति पत्नी थे, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अब माँ का पद बड़ा है कि पत्नी का? पिता का पुत्र बड़ा है कि पति का? पिता का। अब तुम माता पिता हो, अब तुम्हारी 24 घंटे की क्रिया पत्नी की नहीं, माँ की होना चाहिए। बाजार में निकलो तो एक पत्नी बन के मत निकलना, माँ बन के निकलना। तुम्हारी वेशभूषा माँ के समान होनी चाहिए। पति के साथ जा रही हो आप, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपकी वेशभूषा, आपका खान पान, आपका उठना बैठना में मातृत्व झलकना चाहिए, मातृत्व आना चाहिए। अब वो वेशभूषा नहीं चलेगी। मैं एक माँ हूँ, मैं एक पिता हूँ, अब उसमें आना चाहिए वेशभूषा में। जैसे आप लोग शौक करते ना कपड़े आदि, नहीं, अब वो कपड़ा नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं माँ हूँ। और बेटे को जब भी अपनी माँ को देखे उसे माँ का रूप दिखना चाहिए, ना कि बेटे को पिता की पत्नी का रूप दिखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। फिर देखो बेटों में क्या संस्कार आते हैं। बहुत बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाली